राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सरल प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि किसी भी कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ए. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी. स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, सी. मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी. साम्यवादी अर्थव्यवस्था। सही उत्तर है सी. मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ए. मौसमी बेरोजगारी, बी. अदृश्य बेरोजगारी, सी. उपर्युक्त दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. उपर्युक्त दोनों। आपका अगला प्रश्न है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? ए. डी.टी. लाकड़ावाला, बी. बी.एस. मिन्हास, सी. पी.के. वर्धन, डी. डाडेकर एवं रथ। सही उत्तर है ए. डी.टी. लाकड़ावाला। आपका अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है? ए. हरियाणा में, बी. पंजाब में, सी. गोवा में, डी. जम्मू और कश्मीर में। सही उत्तर है सी. गोवा में। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ए. पटना, बी. हैदराबाद, सी. शिमला, डी. नई दिल्ली। सही उत्तर है बी. हैदराबाद। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया? ए. जे.एल. नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. बलवंत राय मेहता, डी. लाल बहादुर शास्त्री। सही उत्तर है ए. जे.एल. नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए. रबींद्रनाथ टैगोर, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. रामकृष्ण परमहंस, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर है डी. गोपाल कृष्ण गोखले। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्र में गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ए. कलकत्ता सत्र, बी. बनारस सत्र, सी. बेलगाम सत्र, डी. मद्रास सत्र। सही उत्तर है बी. बनारस सत्र। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? ए. विकसित राष्ट्र के रूप में, बी. विकासशील राष्ट्र के रूप में, सी. अर्धविकसित राष्ट्र के रूप में, डी. पिछड़े राष्ट्र के रूप में। सही उत्तर है बी. विकासशील राष्ट्र के रूप में। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? ए. भारतीय रिजर्व बैंक, बी. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, सी. विश्व बैंक, डी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सही उत्तर है बी. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राजनेता अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ पीपल्स वर्ल्ड कन्वेंशन (पीडब्ल्यूसी) या पीपल्स वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली (पीडब्ल्यूसीए) के प्रायोजकों में से एक था? ए.
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जवाहरलाल नेहरू, डी ज्ञानी जैल सिंह। सही उत्तर है ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ए पुराण, बी जातक, सी मुद्गोपनिषद, डी महाभारत। सही उत्तर है सी मुद्गोपनिषद। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत किसके द्वारा की गई थी? ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी मौलाना आजाद, सी राजेंद्र प्रसाद, डी बी आर अंबेडकर। सही उत्तर है बी मौलाना आजाद। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका गांधी जी द्वारा स्थापित नहीं की गई थी? ए महानदी, बी यंग इंडिया, सी द इंडियन ओपिनियन, डी नर्मदा। सही उत्तर है ए महानदी। आपका अगला प्रश्न है, कौटिल्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार का समर्थक था? ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी सर्वाधिकारवाद, डी स्वल्पतंत्र। सही उत्तर है ए राजतंत्र। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी मद्रास। सही उत्तर है ए मुंबई। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ए 28, बी 29, सी 36, डी 15। सही उत्तर है ए 28। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता मीनारा, डी शहीद मीनार। सही उत्तर है बी कुतुब मीनार। आपका अगला प्रश्न है, भगवान शनि की बहन किस नदी को कहा गया है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी माही, डी शिप्रा। सही उत्तर है बी ताप्ती। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए कल्पना चावला, बी रजिया सुल्तान, सी बछेंद्री पाल, डी सुचेता कृपलानी। सही उत्तर है सी बछेंद्री पाल। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? ए मछली, बी कछुआ, सी डॉल्फिन, डी मगरमच्छ। सही उत्तर है सी डॉल्फिन। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है? ए बौद्ध, बी यहूदी धर्म, सी सनातन धर्म, डी पारसी धर्म। सही उत्तर है सी सनातन धर्म। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है? ए इंदिरा गांधी की, बी जवाहरलाल नेहरू की, सी लाल बहादुर शास्त्री की, डी राजीव गांधी की। सही उत्तर है बी जवाहरलाल नेहरू की। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ए पीवी नरसिम्हा राव, बी पी चिदंबरम, सी डॉक्टर विमल जालान,
डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। सही उत्तर है डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है ए वंदे मातरम, बी जन गण मन, सी हम होंगे कामयाब, डी ए और बी। सही उत्तर है ए वंदे मातरम। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी लाला लाजपत राय, डी पंडित मोतीलाल नेहरू। सही उत्तर है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ए रांची, बी धनबाद, सी पूर्वी सिंहभूम, डी देवघर। सही उत्तर है ए रांची। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए अर्जुन मुंडा, बी शिबू सोरेन, सी बिरसा मुंडा, डी बाबूलाल मरांडी। सही उत्तर है डी बाबूलाल मरांडी। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? ए दादा साहेब फाल्के अवार्ड, बी भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, सी अर्जुन अवार्ड, डी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सही उत्तर है डी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आपका अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम वाइसराय कौन थे? ए रिचर्ड वेल्लेस्ले, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड माउंटबैटन, डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। सही उत्तर है सी लॉर्ड माउंटबैटन। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।